नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। बांदीपुरा जम्मू कश्मीर से मीरा आतिफ की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाली डॉक्टर मुस्तफा खान बांदीपुरा निर्वाचन क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने मतदाताओं से इस चुनाव में अपनी पसंद पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मतदाताओं के लिए नए नेतृत्व को चुनने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, इस बार लोगों को उन लोगों को फिर से नहीं चुनना चाहिए जिन्हें पहले ही मौका दिया जा चुका है। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे मुझे एक नए विकल्प के रूप में चुनें। समाजवादी पार्टी के तहत चुनाव लड़ने के अपने फैसले के बारे में बोलते हुए डॉक्टर खान ने अखिलेश यादव के नेतृत्व की प्रशंसा की। खासकर संसद में 2 मौके पर कश्मीर के लिए उनके मुखर समर्थन की। अखिलेश यादव के एक सराहनीय नेता हैं और मैं उनके काम से प्रेरित हूँ, इसलिए मैंने उनके जनादेश के तहत चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनका घोषणा पत्र कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के लड़ने की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डॉक्टर खान ने कहा। डॉक्टर खान ने कश्मीर में पिछले नेतृत्व की आलोचना करते हुए कहा, कश्मीर में सभी राजनीतिक दलों का परीक्षण किया गया है, फिर भी किसी ने भी क्षेत्र के हितों का सही प्रतिनिधित्व नहीं किया है। अगर ऐसा होता है तो आज के PhD स्कॉलर्स को बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि पिछले नेताओं के घोषणा पत्र विकास के बड़े बड़े वादों पर केंद्रित होते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे उन्हें पूरा करने में विफल हो जाते हैं। अगर उन्होंने प्रगति हासिल की होती तो वे बुनियादी ढांचे और विकास के वही वादे करने के बजाय अपनी उपलब्धियों को पेश करते। भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर खान ने अपने 26 सूत्री घोषणा पत्र को रेखांकित किया, जिसमें शिक्षा, रोजगार और विभिन्न विकास परियोजनाओं जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित किया गया है। उन्होंने बांदीपुरा के लोगों से एक हार्दिक अपील के साथ समापन किया, जिसमें उन्होंने सार्थक बदलाव लाने का अवसर देने का आग्रह किया। मैं बांदीपुरा के इस सम्मानित लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे मुझे इस बार एक मौका दें और मैं इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाऊंगा। देखिए, मैंने जब इंडिपेंडेंट में कोशिश कर रहा था, तब भी मैं जब इंटरव्यू देता था, मैंने कहा अभी मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, आने वाले वक्त में फैसला करेंगे। तो फिर रहा समाजवादी पार्टी, उसने बहुत अच्छा काम किया है यूपी के अंदर, खुसूसन बेरोजगारी पे, नौजवानों की पढ़ाई पे, बाकी चीज़ों पे। और उससे बढ़कर ये है कि कश्मीर पर खुद अखिलेश जी ने 2 मरतबा बोला है और जो उनका मंशूर है वो भी बहुत अच्छा है। तो स्टेट कहा कि कश्मीर के स्टेटहुड के लिए हम लड़ेंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने उनको उनका हाथ थामा और मुझे पता है, ये भी पता है कि कश्मीर की जितनी यहाँ पार्टी हैं सबको हमने आजमाया है। हमें ही नहीं, पूरे हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के अवाम ने ये उस काबिल ही नहीं है कि इन पे भरोसा किया जाए, एतमाद किया जाए। तो इस वजह से मैंने समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया और उनके टिकट पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैंने कल अपना एक मंशूर दिया है जिसमें 26 पॉइंट हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हम यहाँ एक सेंट्रल लाइब्रेरी बनाएं जिसमें हमारे बच्चों को तमाम मटेरियल यहाँ अवेलेबल हो, उनको श्रीनगर बाकी डिस्ट्रिक्टों में जाके KS, IS या कोई भी बड़ा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वहाँ ना जाना पड़े, उनको यहाँ रहे। दूसरी चीज़ ये कि बांडीपोरा नेशनल हाईवे हमने बनाना है इंशाल्लाह। वुलर लेक को टूरिज्म के नक्शे पे लाना है। वुमेन डिग्री कॉलेज बनाना है। ये चित्रनार जो हमारा ट्रेनिंग स्कूल है, इसको रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना है। इसी तरीके से जो ऊपर के एरिए हैं जितने भी, उसको टूरिज्म के नक्शे पे लाना है। बांडीपोरा से गुरेज 80 किलोमीटर दूर है और 3 महीने बिल्कुल कट जाता है। बांडीपोरा से गुरेज का टनल बनाना है, हमने अपने मंशूर में रखा है, क्योंकि ये लोग भी 12 महीने हमसे जुड़े रहें, हम इनसे जुड़े रहें। और आलूसा लोलाब रोड, जिससे 2 डिस्ट्रिक्ट आपस में मिल जाएंगे, इकनॉमिकली भी ऊपर उठ जाएंगे। यहाँ से हमारे सिकंदर से गांधरबल की रोड, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उसमें रखी हुई हैं। और इंशाल्लाह मैंने लड़कियों के लिए कि हर जगह टेलरिंग सेंटर, सोजनिंग सेंटर, नौजवानों के लिए खेलकूद के मैदान और उनको फ्री क्रिकेट का या बाकी जितना भी है वो सामान खेलकूद का मुहैया किया जाए, ताकि वो मंशियात से बच के अपने आप को बचाएं और खेलकूद, पढ़ाई के साथ खेलकूद में लगें। बहुत सारे पॉइंट हैं जो उसमें रखे हुए हैं। इंशाल्लाह मुझे मेरी आवाम एक मौका दे, मैं उन्हें नाउम्मीद नहीं करूँगा। मैं इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पे, उनकी उमंगों पे खरा होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जगह नंबर 1 पे देखता हूँ, क्योंकि बांडीपोरा वालों को एक मशहूर नाम से यहाँ याद किया जाता है, इल्म अदब और आब। और इस बार बांडीपोरा की आवाम के पास एक मौका है, वो इल्म शनासी और अदब शनासी का सबूत देंगे। और इंशाल्लाह मैं एक PhD स्कॉलर हूँ, उसके साथ साथ एक अल्लाह के फजल करम से दीनदार इंसान हूँ और ईमानदार इंसान हूँ, बेदाग इंसान हूँ, बेबाक इंसान हूँ।
तो वो चाहते थे आज तक ऐसा कोई आदमी सामने आए। अब आ चुका हूँ, आप देख लेंगे 1 अक्टूबर के दिन इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में जाएगा और ऐसा फैसला होगा कि ये जितने भी हमारे पुराने पॉलिटिशियन हैं इनकी नींदें आज मैंने हराम की हैं, तब की तो बात ही नहीं है, तब ये खुद देख लेंगे। इस वक्त आप देखिए सब परेशान है, वो मेरी वजह से परेशान है। इनको मैं कहता हूँ मेरी वजह से परेशान मत हो, लोगों को मत सताओ, बल्कि अपना मंशूर दीजिए, अपना नजरिया दीजिए, लोग उसके साथ चलें। आप लोगों को कुरान देते हो, आप लोगों को तरह तरह की बातें कहते हो, आप लोगों पे कह रहे हो अगर हम हमारे साथ नहीं रहोगे तो ये हो जाएगा, वहां आपको फलाना पकड़ लेगा, फलानी जज्बा उनको डरा धमका रहे हो और कुछ कह रहे हैं कि जनाब हमें वोट नहीं डालोगे तो खराब हो जाओगे, बद्दुआ हो जाएगी। अरे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ही के हाथ में हर एक की जिंदगी है और उसी के हाथ में मौत है, उसी के हाथ में सब फैसले हैं। अल्लाह पे छोड़िए ना, आप अपना दीजिए। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, और जमहूरियत में हर एक को हक है अपना नजरिया देने की, लेकिन लोगों को सताना और लोगों को बाउंड रखना किसी चीज में, ये गलत चीज है और ये गलत नोशन मत फैलाइए। आप अपने नजरिए दीजिए और एक इल्मी तरीके से दीजिए, और ये इल्म और अदब के शहर में भेद भी मत कीजिए। अगर आज तक बांडीपोरा वालों ने बेअदब लोगों को कुर्सी दी है, अब की बार नहीं देंगे, और ये जो बेअदबी इस वक्त लोगों के साथ कर रहे हैं उनको पता है हमने क्या करना है और इंशाल्लाह अच्छा फैसला हो। मेरी बांडीपोरा की आवाम से एक ही अपील है कि आपने सबको 2-2 मरतबा आजमाया है और आजमाए हुए को दोबारा आजमाना ये अच्छी बात नहीं है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यल्दहुल मोमिन मर्रतैन, आजमाए हुए को दोबारा मत आजमाइए। आप एक नौजवान मेरे जैसे बेदाग बेबाक और ईमानदार इंसान को एक मौका दीजिए, इंशाल्लाह आप देख लेंगे एक नया बांडीपोरा हम बनाएंगे और तामीर और तरक्की के नए रास्ते खुलाएंगे इंशाल्लाह। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA 6 न्यूज।